बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम क्रोशिया प्लेसमेंट बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। तो हम इसको इस तरह से मैजिकल रिंग बना लेंगे। मैजिकल रिंग में क्रोशिया को डाल के फिर यहाँ पर हम इस धागे को लेकर आएंगे। फिर यहाँ पर हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 4 मरतबा चेन बनाने के बाद इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई हुई है, इसकी 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी और जो एक चेन है इसके एक चेन के गैप में काम आएगी। फिर यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे, फिर आगे डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और आगे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम 12 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5, फिर एक चेन बनाएंगे, 6, एक चेन बनाएंगे, 7 8 9 10 11, ये 12। इस तरह से 12 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर हम इस धागे को खींच लेंगे अच्छी तरह से, फिर एक चेन बना लेंगे। एक चेन के बाद ये जो 4 चेन की हुई थी, ऊपर से हम एक चेन छोड़ेंगे, दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद इसी डबल क्रोशिया के ऊपर ही एक मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर एक चेन बनाएंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। 12 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, तो पूरा राउंड हमारा इसी तरह ही कंप्लीट होगा जी। तो इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया और यहाँ पर हमने एक चेन कर ली और ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद ये 3 चेन जो है इस डबल क्रोशिया के बराबर होगी। फिर अगले वाले इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। इस राउंड में हमारा एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरे वाले राउंड में 2 डबल क्रोशिया, अब तीसरे राउंड में 3 डबल क्रोशिया बन गए यहाँ पर। फिर एक चेन बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो इस राउंड को भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट में आ गए, तो यहाँ पर हमने एक चेन कर ली और ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। फिर हम यहाँ से 3 चेन बना लेंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर अभी हमने ये जो 3 चेन है इस डबल क्रोशिया के बराबर होगी। फिर अगले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया, अब ये जो तीसरा डबल क्रोशिया है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। सिर्फ ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेने, बाकी यहाँ पर हमारे जितने भी डबल क्रोशिया होंगे उनमें एक एक डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे। अब ये फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। अब ये जो तीसरा वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए। तो सेम इसी तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो एक चेन करके ये जो 3 हमारे 3 चेन है इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हमारे 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बन गए। फिर ये जो चौथा वाला और लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, तो यहाँ पर हमारे टोटल 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे वाले में भी एक डबल क्रोशिया, तीसरे वाले में भी एक डबल क्रोशिया।
फिर यहाँ पर ये जो चौथा वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, तो यहाँ पर भी हमारे 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो सेम इसी तरह हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। जी, तो इस तरह से हमने पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हमारे टोटल 5 डबल क्रोशिया हो गए, जितनी भी हमारी ये पत्तियाँ बनी हुई है इसमें 5-5 डबल क्रोशिया हो गए। तो यहाँ पर हमने एक चेन कर ली। फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर लास्ट वाले में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब हमारे यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बन गए। फिर एक चेन बनाएंगे और आगे हम इसी तरह ही इसमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर लास्ट वाला जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे लास्ट वाले में। तो टोटल हमारे 6 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। तो सेम इसी तरह हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे और इससे आगे हम एक और राउंड बनाएंगे जिसमें हमारे ये 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो मैं इस राउंड को और दूसरे राउंड को कंप्लीट करके फिर आगे मैं आपको बताती हूँ। जी, तो इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर आप देख लीजिए 7 डबल क्रोशिया हो गए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 डबल क्रोशिया। लास्ट वाले में हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए। तो इसमें टोटल हमने 1 2 3 4 5 6 और ये 7 राउंड बना लिए हैं। इस तरह से यहाँ पर हमारी एक चेन हो गई। फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करके आ जाना है। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया हमने स्किप कर लिया। फिर यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उससे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। आगे हम बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया और इसमें बनाएंगे 5 डबल क्रोशिया। इस तरह से एक डबल क्रोशिया यहाँ पर स्किप करना है और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर। तो इस तरह हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद ये जो एक चेन का गैप है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे। फिर एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उससे अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर उससे अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह हम 5 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लेंगे इस तरह से। अब ये जो पत्ती है हमारी ये इस तरह से कम होती जाएगी। यहाँ पर हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिया, फिर 2 चेन करके, और ये जो हमारा एक चेन का गैप था इसमें एक डबल क्रोशिया बना लिया, आगे 2 चेन करके फिर 5 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर 2 चेन करेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। यहाँ पर ये जो एक चेन का गैप है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बना के फिर एक डबल क्रोशिया यहाँ पर स्किप करेंगे। आगे हम 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इस एक चेन के गैप में डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और आगे हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। जी, तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने 2 चेन कर ली। फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर एक डबल क्रोशिया स्किप हो गया। फिर यहाँ पर 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे 5 डबल क्रोशिया, फिर ऊपर से 3 डबल क्रोशिया हो गए, क्योंकि यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया स्किप कर लिया और इस तरफ से भी एक डबल क्रोशिया स्किप हो गया। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। फिर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम आगे 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, ये डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, ये डबल क्रोशिया छोड़ के इस 2 चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब आगे हम फिर से 2 चेन बना लेंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के। यहाँ पर हम आगे 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। जी, तो इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। तो 2 चेन करके फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर ये एक डबल क्रोशिया है दरमियान वाला, इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3।
एक चेन ये सॉरी ये जो 3 चेन है ये डबल क्रोशिया में काउंट होंगी। फिर ये 2 चेन हमारी इस 2 चेन के गैप में, तो यहाँ पर हमने टोटल 5 डबल क्रोशिया बना ली है इस तरह से। फिर यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन करेंगे, फिर इस वाले गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और ये जो 3 डबल क्रोशिया है इनको स्किप करेंगे। ये जो दरमियान वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे 2 चेन करेंगे, फिर ये डबल क्रोशिया स्किप करके यहाँ पर इस 2 चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और इस वाले गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 चेन, फिर यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन और इसके दरमियान वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। जी, तो इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। देख लीजिए आप, थोड़ा सा ये इस तरह हो गया है। अब हम जो ऊपर से इसके राउंड बनाएंगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा इस तरह से। फिर यहाँ पर हमने 2 चेन कर ली, अब लास्ट में आ गए हैं। तो ये जो हमने 5 चेन बनाई हुई थी, तो 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद इसी डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया बन गए। फिर यहाँ पर ये 2 चेन का गैप है, इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2 इस तरह से। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और इसी में ही बनाएंगे ये 2। फिर आगे हम इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2। फिर यहाँ पर 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। फिर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इस वाले में 2 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लिया, फिर 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाए। तो एक में हम 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लिया, फिर इस वाले में 2 डबल क्रोशिया बना लिए। तो इसी तरह हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, फिर इस वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर इस वाले में 2 डबल क्रोशिया, फिर इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर इस वाले में 2 डबल क्रोशिया बना लिए। तो सेम इसी तरह हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। जी, तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर ये 2 चेन का गैप है, इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन की हुई थी इसकी ऊपर वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। लाइट चली गई है और मैंने इसकी मोबाइल की जो फ्लैश होती है वो चलाई है, तो मोबाइल की जो लाइट होती है वो चलाई है। यहाँ पर एक चेन करेंगे और इसी में ही हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पर एक डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लिया, फिर 1 2 3 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 3 चेन, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3 3 चेन बना के फिर यहाँ पर 1 2 3 3 डबल क्रोशिया स्किप करने, चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह ही कंप्लीट करेंगे। 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया स्किप करके चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर या सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो पूरा राउंड हम इसी तरह ही कंप्लीट करेंगे। जी, तो इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में हमारे 1 2 और 3 डबल क्रोशिया बचते हैं। अब यहाँ पर हमने ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर इस वाली चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे, फिर यहाँ पर इसके अंदर हम इस तरह से स्लिप स्टिच करके फिर यहाँ से ही हम 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 2 चेन बना के फिर इसी में ही 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे इस तरह से। 2 डबल क्रोशिया ये वाले और 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर यहाँ से ही हम इस वाले गैप में
एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक दो दो चेन करके फिर इसी में ही एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही अगले वाले 3 चेन के गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी में ही 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। फिर यहाँ से ही इस 3 चेन के गैप में आकर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। एक में हमने एक ये 3 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर अगले वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया बना लिया, फिर अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया बना लिए। तो सेम इसी तरह से ही पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। एक मरतबा हमने इस तरह से बना लेना है और दूसरी मरतबा इस तरह से, फिर एक मरतबा इस तरह, फिर इस तरह। तो सेम इसी तरह हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर अगले वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन कर ली। अब एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन की हुई थी इसमें स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से हम ये वाला जो अगला डबल क्रोशिया है इसमें भी स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो यहाँ से हम एक दो और तीन चेन बना लेंगे। फिर इस ये जो 2 चेन का गैप है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पर हमने एक दो तीन, एक दो तीन चार, 4 चेन और बना ली, तो टोटल ये 7 चेन हो गई। फिर एक दो और तीसरी वाली चेन में हम इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इस वाले गैप में इस तरह से करके डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से एक दो तीन चार, 4 चेन बना के ये जो इसके 2 धागे हैं इसमें ही हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ही 4 मरतबा चेन बना के फिर ये जो इसके 2 धागे हैं इनमें हम इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर 4 मरतबा चेन बनाएंगे। फिर इसमें हम इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसका इसमें हम इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो एक दो तीन चार, 4 मरतबा इस तरह से हमने बना लिया। अब यहाँ पर ये जो गैप है एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और एक डबल क्रोशिया, इसके दरमियान में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से ही हम ये वाला डबल क्रोशिया भी स्किप करेंगे और ये वाला जो डबल क्रोशिया ये भी स्किप करेंगे। इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक दो तीन चार, 4 चेन बनाने के बाद ये जो सिंगल क्रोशिया है, सॉरी, इस 2 चेन के गैप धागे में इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक दो तीन चार, 4 चेन करने के बाद इसमें हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इस 2 चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 4 मरतबा चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करके फिर इसमें डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हम टोटल 4 मरतबा बना लेंगे। फिर से हम यहाँ पर 4 चेन करेंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करके, और ये जो डबल क्रोशिया है इसमें हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से ही इस 2 चेन के गैप में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ से ही हम ये जो 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए थे ये वाला डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से हम 4 मरतबा चेन बना के फिर ये जो 2 धागे हैं इनमें हम इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इस वाले गैप में 2 चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 4 चेन करके फिर इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इस वाले गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे 4 मरतबा चेन करके। फिर यहाँ से ही हम इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। फिर 4 मरतबा चेन करेंगे और इन 2 धागों में इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पर हमने 2 चेन के गैप में 1 और 2 तीन डबल क्रोशिया बना ली, और ये वाला जो डबल क्रोशिया है इस डबल क्रोशिया के ऊपर बना लिया। अब ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है ये इस डबल क्रोशिया के ऊपर बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो मैं इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ।
जी, तो इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन बन के तैयार हो गई है। बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है, आराम से आप इसको बना सकते हैं। तो अब हम इसके लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हमने इस तरह से ये 4 मरतबा ये बना लिए। अब यहाँ पर हमने ये आखिरी वाला गेप है, इसमें हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। फिर यहाँ से ही हमने ये जो 3 चेन बनाई हुई थी और उसके ऊपर ये हमने बनाया था, तो यहाँ पर हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन कंप्लीट हुई। आप चाहें तो इस धागे को यहाँ पर काट लें। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुँचता रहे। बहुत ही आसान और ईजी डिज़ाइन है। तो कमेंट्स में भी ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को हमारी बनाई हुई डिज़ाइंस कैसी लगती है। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।